आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लैंगचेन आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, आर्किटेक्चर्स होता क्या है। बेसिकली आर्किटेक्चर्स हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम आर कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर। मतलब हाउ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम आर कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर। ये दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्ट है सिस्टम का, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं और कैसे काम करते हैं एक साथ। बराबर, तो ये आर्किटेक्चर हो गया। थिंक लाइक लैंगचैन आपका जो है, आपका मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन योर एआई एप्लीकेशन। लैंग लैंगचैन जो है वो क्या है, एक ब्रिज है किसके, BRID, ब्रिज बिटवीन योर, जो भी आप योर एआई एप्लीकेशंस एंड LLM। लैंग्वेज क्या करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है, एक कनेक्शन का काम करता है जो आपके एआई एप्लीकेशंस को LLM से कनेक्ट करता है। अ, आते हैं इसका लैंग्वेज का आर्किटेक्चर देखते हैं। लैंग्वेज आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्की आर्की आर्किटेक्चर, लैंग्वेज आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है जब भी कोई यूजर आएगा आपके एप्लीकेशंस पे। बराबर, यूजर आपके एप्लीकेशंस पे आएगा, योर एप्लीकेशंस। ओके, एप्लीकेशंस के बाद अ, ठीक है। फिर आ जाता है आपका लैंग्वेज आ गया। लैंग्वेज के बाद आपका आ जाता है, यहाँ पे तीन पार्ट पे डिवाइडेड है आपका। प्रोम्स हो गया, PROMPTS, प्रॉम्प्ट्स हो गया। सेकेंड आपका हो गया टूल्स। टूल्स के बाद हो गया थर्ड आपका हो गया मेमोरी। ओके, फिर ये हो गया। ये सारी चीजों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेमोरी के बाद फिर आ जाता है आपका LLM में आपका आ जाता है GPT, क्लॉड और लामा लामा ओके, और ETC अदर बहुत सारे भी हैं, आ गए हैं अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ETC। ठीक है, और उसके बाद आता है फिर आपका रेस्पॉन्स। देन रेस्पॉन्स के बाद आता है आपका यूजर। यहाँ पे फिर से मैं एक पाइप लगा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। देन आपका सेम यूजर के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे यूजर्स क्या है। यूजर्स अ पर्सन दैट, वो आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट है आपके सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन से। बराबर, यूजर कौन है, यूजर वांट टू आस्क समथिंग्स। बराबर, टू एक्सप्लेन। फर्स्ट चीज देखते हैं कि भाई यूजर है क्या। यूजर्स गोना आस्क समथिंग, लाइक समथिंग। ओके, लाइक व्हाट इज पाइथन, ये पूछ सकता है वो। बराबर, सेकेंड आते हैं, ये हो गया यूजर्स वाली आर्किटेक्चर। योर एप्लीकेशंस में आपका योर एप्लीकेशंस हम लोग की बात करें तो एप्लीकेशंस क्या हो सकता है आपका, पाइथन एप्लीकेशन हो सकता है, ओके। वेब एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, और क्या हो सकता है, एआई असिस्टेंट हो सकता है, एआई असिस्टेंट हो सकता है। ओके, चैटबॉट हो सकता है, चैट बॉट हो सकता है। इस तरीके के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। बराबर,
थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका लैंगचेंस। लैंगचेंस क्या है भाई? लैंगचेंस अगेन, लैंगचेन इज अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क है टू बिल्ड एआई एप्लीकेशंस विद द पावर्ड बाय एलएलएम। लैंगचेन क्या है? फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क लैंगचेंस फ्रेमवर्क है टू बिल्ड एआई एप्लीकेशंस पावर्ड बाय एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके, आपका लैंगचेंस क्या करता है? लैंगचेंस हेल्प योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशंस को हेल्प करेगा टू कम्युनिकेट विद एलएलएम। वही सिंपल चीज है, फ्रेमवर्क है जो कम्युनिकेट करता है योर एप्लीकेशंस विद एलएलएम। ओके, जो भी आप एप्लीकेशंस बना रहे हो वो एलएलएम से कम्युनिकेट करेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी गिविंग टू एलएलएम, बेस्ड ऑन दैट इट विल जनरेट द रिस्पॉन्स। ओके, आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चीज लाइन चेन हो गया, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्रॉम्प्ट्स। फोर्थ, प्रॉम्प्ट्स क्या है? प्रॉम्प्ट्स की बात करें तो प्रॉम्प्ट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस है जो हम किसे पूछते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस दैट वी आस्क टू एलएलएम। ठीक है, राहुल, वो क्वेश्चन हम एलएलएम के देते हैं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस है। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन, तो ये क्या है? आपका एक प्रॉम्प्ट है, बराबर। व्हाट इज पाइथन, ये क्या है? आपका प्रॉम्प्ट है। ओके, या फिर प्रॉम्प्टिंग के बहुत सारे तरीके, ये सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट्स के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक एक तरीका और सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने बोला यू यू आर पाइथन टीचर्स। ओके, फिर मैंने बोला यू आर पाइथन टीचर्स, एक्सप्लेन मी फॉलोइंग, एक्सप्लेन मी फॉलोइंग, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन दे दूंगा कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये हो गया डायनामिक प्रॉम्प्टिंग। डायनामिक प्रॉम्प्टिंग जो है मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ सारी चीजों को, ठीक है। फिफ्थ हो गया आपका लैंग्वेज के बाद आपके आ गया टूल्स। टूल्स क्या है कि भाई एआई एप्लीकेशंस, जो एआई एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस बियॉन्ड बियॉन्ड द जनरेट टेक्स्ट रिस्पॉन्स। एआई टूल्स जो है भाई इससे परे है, परे है मतलब कि ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करना ही नहीं होता है। ठीक है, एआई एप्लीकेशंस का काम कि इतना ही नहीं कि आपने कुछ प्रॉम्प्ट दे दिया, बेस्ड ऑन दैट वो उसके बेसिस पे वो आपको एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे हो सकता है टूलिंग। टूलिंग आपका क्या हो सकता है? लाइक आपने बोला कि व्हाट इज वेदर टुडे, तो ये क्या करेगा यहाँ पे आपका एआई एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका एआई एप्लीकेशन डिसाइड करेगा कि वो वेदर वेदर की एपीआई को कॉल कर लेगा, वेदर की एपीआई को कॉल करेगा, एपीआई को कॉल करके आपको रेस्पॉन्स जो है प्रोवाइड कर देगा, रेस्पॉन्स दे देगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट। टूल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? टूल्स में जो इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है वो चीज मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। टूल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सर्च होता है, कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर मतलब आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज कैलकुलेट करना है, लाइक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी कंपनी में कुछ ऐसी फीचर्स और फंक्शनलिटी है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लगता है, वहां पे आप टूल यूज कर सकते हो। कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन फिर हो गया आपका डेटाबेस कॉल हो गया,
डेटाबेस कॉल, ओके, डेटाबेस कॉल, एपीआई कॉल, एपीआई कॉल जैसे मैंने वेदर वाला एप्लीकेशन में आपको एक्सप्लेन किया। पाइथन का कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें टूल्स में आ जाती है, ठीक है। सिक्स चीज हम लोग देखेंगे, सिक्स क्या है अपना, मेमोरी। ओके, मेमोरी क्या होता है कि सपोज सपोज आप एक कम्युनिकेशंस एप्लीकेशन बना रहे हो, कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशंस चैट एप्लीकेशंस बना रहे हो। तो इस चीज में क्या होगा, आपके एआई एप्लीकेशंस को आपको रिलेवेंट जो कम्युनिकेशंस है, रिलेवेंट रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशंस जो है अ, वो रिमेम्बर करना पड़ेगा, तभी तो एक चैट सिस्टम वर्क करेगा। तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, जो रिमेम्बर करने वाली चीजें होती हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो हमारे मेमोरी में स्टोर होती है। मेमोरी वाली चीजें मैं आपको, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, मेमोरी में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाले कोई वीडियो में कवर करूंगा पूरे डिटेल्स में। मेमोरी, होप आपको ये समझा रहेगा मेमोरी क्या है, ठीक है। सेवन चीज है आपका एलएलएम। एलएलएम क्या है, एलएलएम आपका ब्रेन है, एआई आपके एआई एप्लीकेशंस का क्या है, एआई एप्लीकेशंस का क्या है, ब्रेन है। एलएलएम क्या है, आपके एआई एप्लीकेशंस का ब्रेन है। बेस्ड ऑन दैट ब्रेन ये डिसाइड करता है कि अपने को टूल्स कॉल करना है, मेमोरी में स्टोर करना है, एपीआई कॉल करना है, या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट जनरेट करना है। ओके, देन उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स दे देगा। रिस्पॉन्स जो भी एलएलएम डिसाइड करेगा, आपका ब्रेन डिसाइड करेगा, बेस्ड ऑन द जो उसने क्वेश्चंस पूछा है, वो रिस्पॉन्स जनरेट करके वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो है यूजर के पास, यूजर विल गेट अ रिस्पॉन्स। ओके, होप ये आर्किटेक्चर आपको समझा रहेगा। ये आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर के मैंने सारे पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया रहेगा थोड़ा बहुत भी, प्लीज सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक में मैं देखूंगा कि भाई लैंगचेंस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूआरएल या फिर एपीआई की कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। इतना चीज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।